और चलिए अब सबसे पहले बात कर लेते हैं उस बड़ी बैंक रॉबरी की जिसमें पुलिस को सफलता मिल गई है। रायगढ़ बैंक डकैती मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। रामानुजगंज से बरामद किए गए हैं लूट के रुपए चेकिंग के दौरान मिल गए हैं। करीब 4 करोड़ रुपए मिले हैं। बिल्कुल, ट्रक और कार से बरामद हुए हैं रुपए। सोने के जेवरात भी पुलिस ने यहां पर बरामद किए हैं। 5,62,55,000 की यहां पर डकैती हुई थी। कल इस बड़ी वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया था। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और इन चारों लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही। इनके साथ ही उनकी कार और ट्रक को भी यहां पर जब्त किया गया है। कुल 5,62,55,000 की यहां पर डकैती हुई और एक बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। तो रामानुजगंज से लूट के रुपए बरामद किए गए हैं। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। लूट के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाई, चेकिंग चलाई गई और यहां पर देखिए ट्रक और कार को भी जब्त किया गया। इसके साथ ही जेवरात और पैसे भी बरामद किए गए हैं। 4 करोड़ करीब नगद और जेवरात बरामद किए गए हैं। कुल मिलाकर 5,62,55,000 की यहां पर डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। बिल्कुल, तो निजी बैंक से बड़ा मामला सामने आता है, बड़ी बैंक रॉबरी। मालूम पड़ता है कि जैसे प्री प्लान्ड कोई साजिश हो, फिल्म का कोई सीन हो। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता रायगढ़ से हरपाल सिंह लाइव जुड़ गए हैं। हरपाल, देखिए एक बड़ी मिस्ट्री जो अनसॉल्व थी फिलहाल सॉल्व हो चुकी है। आरोपियों से पूछताछ जारी है। क्या क्या कुछ खुलासे हुए हैं? क्या बैंक का भी कोई व्यक्ति मिला हुआ था? इस बारे में पुष्टि हो पाई? जी, जिस तरह से निश्चित तौर पर कहा जाए कि यह रायगढ़ के लिए एक बड़ी सफलता है, रायगढ़ पुलिस के हाथों एक बड़ी सफलता लगी है, क्योंकि 24 घंटे से पहले इस तरह के बड़े मामले जो कि अनसॉल्व थे, इसमें कहीं न कहीं अंतर्राज्यीय गिरोह के शामिल होने की संदेह जताया जा रहा था और कहीं न कहीं यह संदेह सही भी निकला। पुलिस ने जिस तरह से जांच के दौरान जो 4 आरोपियों को पकड़ा है, उनका कहना था जांच के दौरान उन्होंने बताया कि वे झारखंड भागने के फिराक में थे और उनके अन्य साथी अभी झारखंड में है। इस तरह से पुलिस को जो है एक बड़ी सफलता मिली और फिलहाल आरोपियों से जो लूट की रकम है वो भी जब्त कर लिए गए हैं, जेवरात भी जब्त कर लिए गए हैं। अन्य 3 जो साथी हैं इनके लगभग पुलिस ने 7 आरोपियों की इसमें संदिग्धता होने की बात कही थी और इसमें से 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। 3 आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर है। पुलिस इनकी जल्द गिरफ्तारी करने की बात कह रही है। अगर बात करें जो घटना हुई है, ये पूरे रायगढ़ ही नहीं प्रदेश भर में एक चर्चा का विषय था। रायगढ़ की पुलिस है, उसकी पुलिस व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे थे और जो पुलिस की मुस्तैदी है उसके बाद अब लोगों की में जो है जमकर पुलिस की तारीफ भी हो रही है। हालांकि जो घटना रहा है, घटना के अगर विस्तृत हम जानकारी दें तो जिस तरह से घटना अंजाम दिया गया है तो अंदाजा लगाया जा रहा था कि कोई भीतर का व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है। जो 3 आरोपी अभी भी फरार है, उनसे पूछताछ में शायद ये स्पष्ट हो सकता है कि अंदर का कोई व्यक्ति शामिल था कि नहीं, क्योंकि जो 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनका कहना है कि जो प्लानिंग की गई थी वो लगभग 1.5 महीने पहले प्लानिंग की गई थी। बाकायदा रेकी की गई थी। रेकी करने के बाद जो सीसीटीवी कैमरेज थे उनको भी देखा गया था कि कैमरे के एंगल्स किस तरफ है जिसमें चेहरे जो है स्पष्ट ना दिखे। हालांकि जो मूवमेंट हुआ है, जो पुलिस ने सीसीटीवी जो सर्विलांस के फुटेज है वो शेयर किए हैं, उसमें कहीं भी आरोपियों के चेहरे दिख नहीं रहे हैं। जो बैंक के आसपास के कैमरे हैं उसमें चेहरे नहीं दिख रहे, लेकिन जो अन्य जो दुकानें हैं, जो चौक चौराहों पर कैमरे लगे थे, उसमें जो आरोपी है उनके चेहरे कैद हो गए। ऐसे में आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली और देर रात करीबन 2 से 2:30 बजे के बीच रामानुजगंज थाने की ये जो पुलिस के जवान हैं उन्होंने जांच के दौरान संदेहियों को पकड़ा और इसकी सूचना रायगढ़ पुलिस को दी। तब जाकर मामले की जानकारी हुई और मौके पर रायगढ़ पुलिस पहुंचकर जब आरोपियों से पूछताछ की तब स्पष्ट हुआ कि आरोपी के जो अन्य साथी वो झारखंड पहुंच चुके हैं और जो 4 लोग थे उनके पास जो है झारखंड भागने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर लिए थे और झारखंड भागने की फिराक में थे, जिसको पुलिस ने पकड़ लिया और अन्य आरोपियों की भी पतासाजी की जा रही है। जी बिल्कुल हरपाल, एक बड़ी सफलता यहाँ पर पुलिस को जरूर मिली है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनका आपराधिक इतिहास क्या कुछ था, पहले किस तरीके के मामले उन पर दर्ज किए गए हैं और अब कार्रवाई किस तरीके से आगे बढ़ेगी? जी हाँ, जिस तरह से जो 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, पुलिस ने प्राथमिक तौर पर यही कहा है कि यह आदतन बदमाश है और इन्होंने इस तरह के कई मामले में जो है इनकी संलिप्तता हो सकती है, क्योंकि जो
प्लान किया गया था, जिस तरह से फुल प्रूफ प्लान के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया था, तो पुलिस पहले ही संदेह जता रही थी कि इस तरह की घटना जो है मास्टरमाइंड जो क्रिमिनल्स हैं उन्होंने अंजाम दिया होगा, और निकला भी वही। जो आरोपी हैं वो कई अन्य मामले में संलिप्त हो सकते हैं। पुलिस कि जो बाकी के 3 फरार आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी कब तक हो पाती है। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चले बढ़ते हैं।